नमस्कार दोस्तों। वास्तु के हजारों ग्रंथ लिखे हुए हैं और ऐसे ग्रंथ जिसमें वास्तु का नाम तो नहीं है लेकिन वो वास्तु से संबंधित है। हम जानते हैं कि सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, मयमत्तम, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वास्तु से संबंधित हैं। लेकिन रामायण और महाभारत में भी वास्तु की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 5 ऐसे ग्रंथों की जिसमें एक एक चीज हम ले रहे हैं जो उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बोलते हैं मयमत्तम ग्रंथ है, जिसे मयासुर ने लिखा, यानी कि रावण के ससुर ने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में 5 एलिमेंट को अहमियत दी गई कि जो 5 तत्व हैं उसका बैलेंस करके आप अपने घर को अच्छा बना सकते हैं, वास्तु अनुसार बना सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसका मेन फोकस जो है पंच तत्वों पर है। वो पंच तत्व की बात करता है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, किसके किसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, किसके साथ खराब हैं, और उन्हीं से संबंधित रेमेडीज बनाकर आप अपने घर को वास्तु अनुसार बना सकते हैं और पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, जिसे विश्वकर्मा जी ने लिखा। इस ग्रंथ में पंच तत्वों की जो बात है वो तो है, लेकिन उनका देवताओं पर बहुत ध्यान केंद्रित है। वो कहते हैं जो हमारे घर के मंडल में 45 देवता विराजमान हैं, उसको आप ठीक करके उनको बैलेंस करके वास्तु करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। उनका ध्यान देवताओं पर है। आप यदि जाके कहीं भी नेट पे सर्च करेंगे ये 45 देवता मिलेंगे और 32 देवता बाहर की परिधि में, जिसमें हमारे गेट भी आते हैं, और उसमें बताया गया है कि इन 32 देवताओं में किस जगह के ऊपर आपका गेट होना चाहिए, किस जगह पे नहीं होना चाहिए। ये सभी जो देवता ये कहा गया है, इसमें देवता भी हैं, इसमें राक्षस भी हैं, इसमें नाग भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कौन है, ये सभी अदिति और दिति के पुत्र हैं। लगभग सभी, पूरे नहीं, 2-3 ऐसे हैं जो नहीं भी हैं, लेकिन ये सभी के सभी कश्यप ऋषि की संतानें हैं और उन्हीं के अनुसार वास्तु है। और कश्यप ऋषि को बहुत अच्छा वास्तु कंसल्टेंट भी माना गया है। इसी तरह से अगला हम ग्रंथ लेते हैं, वो है मनुस्मृति। इस ग्रंथ में जो बात की गई है, जो मनु ने लिखा है ग्रंथ, उसमें कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से घर बनना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण का घर एक तरह से होना चाहिए, वैश्य का घर एक तरह से होना चाहिए, शूद्र का घर एक तरह से होना चाहिए और क्षत्रिय का घर एक तरह से होना चाहिए, क्योंकि उनका काम अलग अलग है। मनुस्मृति में शूद्र का जो मतलब निकाला गया है वो शूद्र से नहीं है। उनका मतलब होता है जो सेवा के क्षेत्र में है वो शूद्र है, और जो लड़ाई झगड़े में, सेनापति, फौज में वो लोग, और जो शिक्षा का काम करते हैं वो ब्राह्मण हैं, और जो व्यापारी हैं वो वैश्य हैं। इसको गलत समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मनुस्मृति के ऊपर आज के डेट में बहुत आरोप लग रहे हैं, लेकिन मनुस्मृति एक ग्रंथ है ऐसा जिसमें बहुत सारी वास्तु की टिप्स मिलती हैं। इसको हम सिर्फ वास्तु के हिसाब से समझेंगे, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ग्रंथ है नारद मत, जिन्हें नारद जी ने लिखा, और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का पहला ज्ञान जो मिला था वो नारद जी को मिला था। नारद मत में, यानी कि नारद जी ने लिखा, उन्होंने दिशाओं के बारे में बात की। उन्होंने 9 दिशाओं की बात की, लेकिन उन्होंने आकाश पाताल को मिला के 10 दिशाएं बना दी। उन्होंने बोला इन दिशाओं को ठीक करके आप अपने घर का वास्तु को परफेक्ट कर सकते हैं। इतनी डिटेल में उन्होंने लिखा है दिशाओं के विषय में। जब उन्होंने नॉर्थ की बात की तो बहुत डिटेल में है, आप इस ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि विश्वकर्मा प्रकाश कुछ और बात कर रहा है, किसी और चीज पे जोर दे रहा है, नारद मत कोई और, मयमत और। लेकिन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इस सब चीजों को आपको करना चाहिए। और एक और ग्रंथ की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ की, जो 5वां ग्रंथ है, सबसे नया ग्रंथ है, जो लगभग 11वीं सदी में लिखा गया राजा भोज के द्वारा। इस ग्रंथ में घरों को कैसा बनाना है, शहरों को कैसे बनाना है, देश को कैसे बनाना है, इसके विषय में डिटेल की बात है। लेकिन उन्होंने यंत्रों के विषय में बहुत लिखा है कि यंत्रों को आप लगाकर अपने घर को कैसे अच्छा बना सकते हैं। यंत्र विज्ञान के विषय में जितनी डिटेल में इस ग्रंथ में लिखा है वो कहीं भी नहीं है। इन 5 ग्रंथों को आप पढ़ें। यदि नहीं पढ़ सकते तो आने वाले समय में धीरे धीरे इन ग्रंथों को लेकर मैं और बात करूंगा आपसे, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रामायण में वास्तु की कितनी चीजें हैं। बहुत सारी वास्तु ग्रंथों में ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र यहाँ है, लेकिन उसका सोल्यूशन वहां नहीं है, किसी दूसरे ग्रंथ में। यदि आपको अपने घर के विषय में देखना है कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन सा रंग होना चाहिए, कौन सा क्या, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ग्रंथ महाभारत है। जब अब रावण के शयन कक्ष की उसमें बात होती है, वर्णन होता है, तो बताया गया कि शयन कक्ष किस तरह होना चाहिए। जब रामायण की बात होती है, राम और लक्ष्मण और सीता का संवाद है, उनको किस जगह पे निवास करना चाहिए, इतनी डिटेल में इन ग्रंथों में। यदि समय मिले आप पढ़ें इन चीजों को, नहीं तो मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ।